दुनिया की सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन अगर चले जाइए तो गूगल के पास मिल जाता है। गूगल में हर चीज़ का जवाब है। जो कुछ भी आपको चाहिए, जिस फील्ड में चाहिए, जैसे चाहिए, आपको गूगल सब बोलता है। इसलिए गूगल को सिर्फ गूगल ही नहीं बोलते, गूगल बाबा बोलते हैं। और जो लोग इस तरह से आंसर देते हैं उसे भी गूगल बाबा बोलते हैं। लेकिन इन सब तमाम चीज़ों के से पार करते हुए एलोन मस्क ने गूगल का भी बाप निकाल दिया है। वो कोई और नहीं, वह चैट जीपीटी और कहते हैं ना डीप सी जो चाइना में बना था, उससे भी 2 कदम आगे निकल चुका है, जिसका नाम है ग्रोक। और ग्रोक एक ऐसा एआई टूल्स बन चुका है जो हर चीज़ों का इंफॉर्मेशन रखता है और उसको अपने अंदाजों में पिरो करके देता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी है, आप कुछ अगर उसमें लिखते हैं कि मुझे मोदी और ट्रम्प का डांस चाहिए, तो उसको भी एआई में जनरेट करके डांसिंग वीडियो भी दे देता है। यानी ये डीप सी, चाइना का डीप सी, उससे भी 2 कदम आगे है और चैट जीपीटी भी से भी आगे निकल चुका है, गूगल से भी आगे निकल चुका है। यानी पूरी तरह से डाटा को एनालाइज करता है और आप तक पहुँचाने की कोशिश करता है। गूगल में भी कभी कभी आता था कि डाटा फेक हो जाता है, अब आपको पता नहीं चल पाता है कि हमारे पास फेक डाटा है कि ओरिजिनल डाटा है। लेकिन स्पेशली ग्रुप ने यह क्लियरली कह दिया है कि डाटा हमने जो एनालिसिस किया है, कम से कम 15-20 जो वेब डाटा है उस पर, चाहे वो विकिपीडिया हो सकता है, टाइम्स ऑफ इंडिया हो सकता है, या चाहे चैट जीपीटी हो सकता है, या फिर डीप सी हो सकता है, ऐसे कई तरह के जो भी वेब्स डाटा है उससे कनेक्ट किया हुआ है। उससे कनेक्ट करके पूरी तरह से एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद करेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। और देखिए सबसे बड़ी मज़ेदार केस है कि वो कहता भी है कि मैंने जो डेटा वगैरह फीड किया है, ये सब सारे डेटा जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं वहीं से एक्सेस करके देता हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि 100% सही है, लेकिन जो कुछ डाटा ऑलरेडी पहले से लोगों ने बनाया है, लोगों ने दिया है, जो किताबें में लिखी गई है, उसी को एनालिसिस कर करके मैंने बेहतर तरीके से आप तक परोसने की कोशिश की है। मीन्स ऐसा एक ह्यूमैनिटी की तरह रिप्रेजेंट करता है। लगता है कि हाँ, अब कई लोगों की पोल खोलने वाली है और एक ऐसा यह डाटा बन चुका है जो ग्रुप ने सबका क्लास लगाना शुरू कर दिया है। और यह वायरल इसलिए हो रहा है कि ज़्यादातर ये डेटा एआई टेक्नोलॉजी के बेस्ड है और यह कहते हैं ना पॉलिटिकल फंडों को ज़्यादा रिवील कर रहा है और लोग काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं पॉलिटिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसमें कई लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान कौन है। तो देखिए मज़ेदार और पॉलिटिकल मामले में आ रहा है कि पॉलिटिकल में सबसे बेहतरीन कौन लोग हैं, तो आता है नाम राहुल गांधी का। सबसे बेस्ट लीडर राहुल गांधी का, ईमानदार लीडर राहुल गांधी का, और सबसे बेईमान लीडर मोदी का। ऐसे कई तरह के क्वेश्चंस जो मजेदार निकल के आ रहे हैं, उसको लेकर करके बहुत सारी चुटकुले बनने लगे हैं और बहुत सारे ऐसे तमाम ट्विटर्स का हैंडल अकाउंट तबातोड़ बढ़ते जा रहा है। और जिस तरह से एलोन मस्क ने अपना एक नया टूल्स बना दिया है, यह काफ़ी लोगों में हाहाकार मच चुका है। पहले तो ट्विटर ट्वीडब्ल्यू से चलता था, एक पक्षी की तरह था। ट्विटर को खरीद करके एक्स अकाउंट बना दिया। अब एक्स के बाद एआई जनरेट टूल बना दिया है और उसी ग्रुप में, एक्स में एक ग्रुप 3 कर करके आता है। उसमें आप कमेंट करें, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो तुरंत आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पूरी एनालिसिस के साथ करके दे देता है। मैंने भी कोशिश किया, मैंने भी लिखा बिहार के मुख्यमंत्री की कंडीशंस क्या है, वो भी निकल करके सामने आया और उसमें बताया गया है कि एज ऑफ नाउ मीन्स करंट सिनारियो के अकॉर्डिंग कैसे कैसे स्थितियां हैं और पहले क्या क्या स्थितियां रही है। यानी हर चीज़ों को समावेश कर करके रख दिया है और वो भी फाइनली कहता है कि ये डेटा अभी तक का है, आगे क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ों का खुलासा कर रहे हैं। यानी ऐसा एक रोल हो चुका है, एक चैट जीपी को आगे निकलते हुए, एक डीप सीप से आगे निकलते हुए यह काफ़ी तेज़ी से ग्रुप की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। आप अगर एक्स पे है तो आप अपना चेक कर सकते हैं, किसी के बारे में सवाल पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यह डेटा ऐसा तैयार किया गया है जो पूरे एक्स में आप लिखते हैं, लाखों करोड़ों यूजर्स हर दिन किसी न किसी के बारे में कटाच करता है, बताता है, उसको पूरी तरह से एनालिसिस करके रिवील कर देता है। और यह कहीं ना कहीं एलोन मस्क का एक ट्रम्प कार्ड भी हो सकता है। और ट्रम्प, कई लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि जिस तरह के इंफॉर्मेशन रिवील की जा रही है और ख़ास कर करके वह राहुल गांधी के फेवरेबल आ रहे हैं, इसको लेकर के कहते हैं कि एलोन मस्क का कहीं ना कहीं राहुल गांधी से टाई अप हो चुका है
और इस तरह की इंफॉर्मेशंस रिवील किए जा रहे हैं। लेकिन आप अगर डिटेल नॉलेज रखते हैं, डिटेल समझ रखते हैं, तो समझ के अकॉर्डिंग्स पता चल जाता है कि जितने भी इंफॉर्मेशंस है कहीं ना कहीं जो हम जैसे लोगों ने ही लिखा है उसी चीज़ों को एनालिसिस करके वो दे रहा है। या डीप सीक भी हो तो यही चीज़ें दे रही थी, या फिर कहीं ना कहीं चैट जीपीटी हो यही दे रही थी, गूगल इन्फॉर्मेशन यही दे रही थी, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे जो न्यूज़ एजेंसियां हैं वो सब कुछ कहीं ना कहीं यही दे रही थी। और आईटी सेल सब कुछ मिला जुला करके यह एक कॉमन पैकेज तैयार किया जा चुका है जो ग्रुप में है। और आप अगर आप ट्विटर पे हैं, अगर आप एक्स अकाउंट पे हैं, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसकी खासियत है कि यह हिंदी में भी जवाब देते हैं, इंग्लिश में भी जवाब देते हैं और बड़ी सारी भाषाओं पर भी काम करना शुरू कर दिया है। यानी अपने आप में यह मल्टीटास्किंग की तरह काम कर रहा है और अंधभक्तों को एक ऐसे कह सकते हैं ना, उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया। और ख़ास करके स्पेशली यह निशाना बीजेपी की तरफ ही जा रहा है और बीजेपी में हर कैंडिडेट को लोग उस हिसाब से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ट्विटर पे उसके तबातोड़ कह रहे हैं ना, एक्स अकाउंट पर उसके मैसेजेस गिरना शुरू हो जा रहे हैं और उसको लेकर के काफ़ी कुछ रिवील हो रहा है। इसको लेकर करके हो सकता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्हें बैन भी करा दे कि इंडिया में यह लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके इमेज पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। और जितना भी गोदी मीडिया जो कुछ भी इंफॉर्मेशन रिवील किए जा रहे हैं वो सारे लोग बड़ा मज़े से क्वेश्चन पूछ कर करके उस प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हैं या तो दूसरे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जो हर लोगों के लिए एक तहलका मचा दिया है। यानी अब एलोन मस्क कहीं ना कहीं एक अलग तरह के टूल्स के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं और लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेशंस ला कर रख दे रहे हैं, लोग सोच भी नहीं सकता है। यानी आप के पास नॉलेज हो ना हो, लेकिन आप किसी चीज़ का नॉलेज लेना चाहते हैं तो तुरंत आप एक्सेस करके देख सकते हैं। यानी सब कुछ आपके डिटेल एनालिसिस के साथ होगा। इसी तरह से चाइना डीप सी करके भी काफ़ी चलाई थी। इससे पहले चैट जीपीटी जो चल रहा था, अब यह इंटरनेट की दुनिया में, एक एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नया इतिहास लिखने जा रही है, वो है ग्रुक। और ग्रुक का लेटेस्ट वर्जन भी आ चुका है, ग्रुक 3। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही तरफ का निशाना बना रही है, आरएसएस की तरह निशाना बना रही है। और बाकी ऐसे तमाम बीजेपी के कैंडिडेट के साथ जो कुछ भी इंफॉर्मेशंस लोगों को लिए मज़ेदार इंफॉर्मेशन हो सकता है, उस मज़ेदार क्वेश्चंस पूछ करके, और देखिए आंसर, सबसे बड़ी बात है कि वो आंसर भी बड़ा मज़ेदार तरीके से देते हैं। तो लोग कहीं ना कहीं इसको पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं और बड़े मज़े ले रहे हैं। इसको लेकर के बड़ी कमेंटबाजी हो रही है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ऐसे कई इन्फॉर्मेशंस रिवील हो रहे हैं। इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या यह एक नई टूल्स है जो कह सकते हैं कि गूगल का बाप बन करके आ चुका है, या गूगल को लोग अब भूलेंगे और धीरे धीरे अब ग्रुप की तरफ बढ़ेंगे? ऐसा बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि एलोन मस्क शांत रहने वाले में से नहीं है। एलोन मस्क बहुत कुछ खेला कर सकते हैं और उसके लिए वह तमाम चीज़ों में बैठे हैं। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसे एआई टूल्स के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके हमें बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा।